बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतिबाह सोम मुतअल्लिक़ नबूवत। तीसरा इंतिबाह नबूवत से मुतअल्लिक़ है। तो नबूवत के मुतअल्लिक़ चंद गलतियाँ वाक़े हुई हैं। इसमें यहाँ पर 7 गलतियाँ बयान की जाएंगी और उनका जवाब दिया जाएगा इस इंतिबाह के अंदर। तो जो पहली गलती है, पहली गलती वही की हकीकत में है। क्या गलती की है? जिसको हम वही कहते हैं, तो बाज़ लोगों को ये गलती वाक़े हुई कि उसको नबी का वहम कहते हैं कि खुदा की तरफ से आने वाला पैगाम नहीं होता बल्कि ये वहम होता है। वहम कैसे होता है? ये बात इस तरह समझ में आएगी कि इंसानों के अंदर एक दूसरे का मोहताज होना ये उनकी फ़ितरत में पाया जाता है। जो जानवर हैं वो ख़ुद से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, खाया पिया और सोया, उसे दूसरे की ज़रूरत नहीं। लेकिन इंसानों की ज़रूरतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अकेले इंसान को खाने के लिए, पीने के लिए दूसरों से राब्ते की ज़रूरत रहती है। अब इसमें जहाँ एक दूसरे की ज़रूरत पेश आती है तो बहुत से दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और कुछ अपनी ज़रूरतें दूसरों पर जुल्म करके पूरा करते हैं। जो ताकतवर होते हैं वो कमज़ोरों को सता के अपनी ज़रूरतें पूरा करते हैं। और कुछ बड़े ऐसे होते हैं कि वो दूसरों की हमदर्दी करते हैं, अपने से छोटों की। जैसे माँ है तो अपने बच्चे के साथ हमदर्दी करती है, उसका इंतज़ाम करती है। इसी तरह कुछ कौम के अंदर मुस्लिहीन होते हैं, इस्लाह करने वाले, भला चाहने वाले दूसरे का। तो उन्हें कौम की बहुत फ़िक्र रहती है। कौम की बहुत फ़िक्र रहती है कि ये अच्छे से ज़िंदगी गुजारें, इनके अंदर से बुराइयां ख़त्म हो जाएं। तो उनके ऊपर कौम का गम सवार रहता है, फ़िक्र सवार रहती है। तो जब रात दिन वो इसी ख़याल में रहते हैं, इसी फ़िक्र में रहते हैं, तो उनके दिमाग में जम जाती है वो फ़िक्र और ख़याल उनके दिमाग में जम जाता है। और जब कोई चीज़ दिमाग में जम जाती है तो जब बोलता है आदमी तो वही निकलती है जो दिमाग में बात बैठी हुई है। तो उम्मत की, कौम की बहबूदी और हमदर्दी के लिए जो बातें निकलती हैं उसी को इल्हामी किताब उसी से बना ली जाती है। इनका जो यहाँ पर जो एतराज़ करने वाले हैं, जिन्हें गलती वाक़ई हुई है, वो इस तरह कहते हैं कि जो ख़याल जम जाते हैं दिमाग के अंदर, फिर वो लोगों से बताते हैं, अल्फाज निकलते हैं, वो अल्फाज मिलते हैं। अल्फाज मिलने के बाद फिर मज़ामीन बन जाते हैं। मज़मून तो जानते हैं आप। फिर उस मज़मून जब एक दूसरे से मिलेगा तो एक किताब तैयार हो जाती है, तो उसी को इल्हामी किताब कह दिया जाता है। हालांकि ये तो एक वहम है, एक ख़याल है, इल्हामी किताब नहीं है। और जो बोलते हैं वो वही नहीं है, उनका वहम है। जैसे किसी को इसमें मिसाल दी है कि शेर से अगर किसी को डर लगता हो तो उसे फिर, या शेर उसको डरा दे, हर जगह शेर ही नज़र आता है। इसी तरह अगर किसी माँ का बच्चा मर जाए और वो उसको बहुत चाहती हो तो उस बात तक भी, मरने के बाद तक भी उसके ख़याल में रहता है। कोई आवाज़ आती है तो उसे ऐसी लगती है कि मेरे बच्चे की आवाज़ है। तो इनका कहना ये है, जिन्हें गलती वाक़ई हुई है, खुलासा कलाम ये है कि जो लोग कौम की भलाई चाहते हैं, उनकी भलाई के लिए फ़िक्र करते हैं, गौर व खोज करते हैं, ख़यालात में रहते हैं, तो वही उनका गौर व फ़िक्र करना, ख़यालात में रहना उनके दिमाग में जम जाता है। और जब बोलते हैं तो वही बातें निकलती हैं और उस वहम को वो क्या समझते हैं कि ये वही है। तो गोया कि जो कुरान है वही नहीं है, बल्कि हमारे नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके, जिनको गलती वाक़ई हुई है, उनके कहने के मुताबिक, नऊज़ु बिल्लाह, ये वहम है। उन पर कौम की हमदर्दी का गलबा था, कौम की भलाई चाहते थे, इसीलिए वो गार में जाते थे। तो जो कौम की भलाई के लिए वो फ़िक्र करते थे, वही ख़यालात उनके जहन में जम गए और उन्हीं ख़यालात को उन्होंने फिर कौम के सामने बयान किया और लोगों ने उसको क्या समझ लिया कि खुदा की तरफ से वही है। हालांकि वो वही नहीं, बल्कि वो तो उनका वहम है। और जो बातें उन्होंने बताई हैं
वो तो अपनी कौम को सुधारने के लिए बताई हैं, कौम की हमदर्दी में बताई हैं। तो गलती वाक़ हो गई, वही का इनकार कर दिया। अब इसका यहाँ जवाब दिया गया है। ये तो समझ में आ गई क्या गलती वाक़ हुई है। इसका जवाब ये है कि देखो, कोई भी अगर कुछ दावा करता है तो वो जिस चीज़ का दावा कर रहा है, जो दावा कर रहा है, उससे पूछा जाएगा, उससे वजाहत ली जाएगी कि तेरा क्या मतलब है, क्या माना है। फिर उस माना और मतलब को देखा जाएगा। अगर वो दलील से सही साबित है तो सही मानेंगे, सही नहीं है तो उसको सही नहीं मानेंगे। लेकिन अगर किसी ने किस चीज़ का दावा किया और हमने उससे पूछा ही नहीं कि तेरा क्या मतलब है, क्या माना है तेरी बात का, और ख़ुद से ही हमारे अंदर जो एक बात बैठी हुई थी वो हमने समझ ली उससे, तो ये दुरुस्त नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी ने दावा किया कि मैं हाकिम बन के आया हूँ, तो हाकिम बनने का क्या मतलब है वही तो बताएगा। उससे पूछना चाहिए, भाई तू हाकिम बन के आया तो क्या मतलब है हाकिम बनने का। लेकिन हमारे जहन में बात बैठी हुई थी कि जो हाकिम बनता है इसलिए बनता है ताकि वो कौम का भला करे। और हमारे जहन में बैठा हुआ कौम का भला ये है, लोगों का भला ये है कि भाई कोई उनका नौकर बन जाए, आके उनका काम करे तो भला हो गया। कौम को आराम देने के लिए हाकिम बनता है, उनके जहन में माना बैठ। तो उन्होंने यही मुराद ले ली और उन्होंने कहा कि ठीक है, तू हाकिम बन के आया है तो हाकिम का मतलब होता है कि वो लोगों का भला करे। हमारा भला तो इसमें है कि तू हमारा नौकर बन और हमारा काम कर। तो उन्होंने जो उसने दावा किया था उसके एक माना वो मुराद लिए जो उनके जहन में बैठे हुए थे। हालांकि उससे पूछना चाहिए था, हकीकत में हाकिम बनने का ये तो मतलब नहीं है कोई तुम्हारा नौकर बन जाए। तो फिर जब पता नहीं लगाया तो मालूम हुआ उनकी तरफ से कि भाई हाकिम बनने का मतलब ये है कि हमारी हुकूमत चलेगी आप पे, हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, तुम हमें नौकर बना रहे हो, बल्कि हो सकता है तुम्हें नौकर बनना पड़ जाए। तो ये असल माना है। अब जो ये हुकूमत के माना उन्होंने बयान किया, अब इन्हें देखेंगे ये सही है या गलत, उस पर बहस हो सकती है। लेकिन अपनी तरफ से कोई माना फिट करके उसे मान लेना ये गलत है। तो ऐसे ही नबी ने दावा किया है नबूवत का, तो हम देखेंगे नबूवत का माना मतलब क्या है, वो ख़ुद क्या कहता है, नबी होने का मतलब क्या बताता है, अपनी तरफ से नहीं उसमें जोड़ना। तो नबी ने क्या मतलब बताया है अपनी नबूवत का, कुरान करीम में है कि मैं तो अपने रब का पैगाम तुम्हारे पास पहुंचाता हूँ। ये मतलब बताया है नबी ने कि रब का पैगाम बंदों तक पहुंचाना, ये नबूवत है और ये नबी का काम है। और इन्होंने क्या समझ लिया उसे, जो अपने माना पहनाए थे कि वहम है, कौम की फ़िक्र में रहते थे, ख़याल दिमाग में जम गया, वही जब अल्फाज में आया तो उसी को इल्हामी कलाम बता दिया। हालांकि ये इल्हामी कलाम नहीं है बल्कि ये तो अपना वहम है। तो ये जो माना इन्होंने नबूवत के समझे थे, ये अपनी तरफ से समझे थे। जैसे भी मिसाल हाकिम वाली दी, हालांकि वो माना गलत नहीं। नबूवत के नबूवत के माना है असल ख़बर देना, नबी ख़बर देने वाला। तो किसकी ख़बर देता है, खुदा के पैगाम की बंदों को ख़बर देता है। तो वही माना समझे जाएंगे। और ख़ुद हदीस में, कुरान करीम में ये बातें आई हैं कि अल्लाह ताला का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़रिश्ते के ज़रिए पहुँचाया गया। वही के जो तरीक़े हैं, कई तरीक़े हैं वही के। कभी फ़रिश्ता ख़ुद आया अपनी शक्ल में, कभी इंसान की शक्ल में आया, और कभी वही हुई ख्वाब में, दिल में अल्लाह ताला ने कभी कोई बात डाल दी। तो ये सारी चीज़ें साबित हैं कुरान और हदीस से। इनमें कहीं भी ये ज़िक्र नहीं है कि नबी को वहम हुआ। तो माना वही मुराद लिए जाएंगे जो दावा करने वाला बयान कर रहा है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर नबी कौम की फ़िक्र में और कौम की भलाई के लिए ही बातें बताता अपनी तरफ से, जो उसे वहम जिसको ये कह रहे हैं, तो फिर दूसरी बातें नहीं होनी चाहिए थी उसमें। लेकिन कुरान करीम में तो हज़रत लूत का किस्सा है, हज़रत इब्राहीम का, कि उनके पास फ़रिश्ते आए। तो जो पीछे की इतनी सारी ख़बरें दी गई हैं, इन्हें देने का क्या मतलब है, इनमें क्या वहम हो गया।
अगर वहम आप मान रहे हैं कि वो गलबा हो गया था कौम की फ़िक्र का, तो कौम की फ़िक्र में वो कौम की भलाई की तो बातें बताते, उन्हें शिर्क से निकालते, ज़िनाकारी, बदकारी, चोरी, इन चीज़ों से मना करते, लेकिन उन्हें पहले नबियों की बात क्यों बताते? उससे क्या भला होता उनका? तो पता चला कि वहम नहीं है बल्कि खुदा का पैगाम है। तो ये एक गलती है और उसका जवाब यहाँ दिया गया है। ऐसी ऐसी इस तरह की 7 गलतियाँ वाक़ई हुई हैं, बाकी का जवाब फिर दिया जाएगा। अब ये इनकी इबारत से समझेंगे तो और अच्छी तरह बात समझ में आएगी। इस मादे में चंद गलतियाँ वाक़ई हो रही हैं, यानी नबूवत के मुतालिक चंद गलतियाँ वाक़ई हो रही हैं। पहली, वही की हकीकत में, वही की जो हकीकत है उसमें गलती वाक़ई हो गई। क्या? जिसका हासिल बाज़ मुद्दईयान इज्तिहाद ने, यानी जो इज्तिहाद का दावा करते हैं, हम तो मुज्तहिद हैं, ख़ुद से मसले मसाइल निकाल लेंगे, उन्होंने ये बयान किया है वही की हकीकत को कि बाज़ में फ़ितरतन, यानी बाज़ लोगों में फ़ितरतन, उनकी फ़ितरत में ही ये बात पड़ी हुई है, अपनी कौम की बहबूदी और हमदर्दी का जोश होता है। अपनी कौम की भलाई चाहते हैं, अपनी कौम के साथ हमदर्दी करना चाहते हैं, उनके अंदर एक जोश होता है, और उस जोश के सबब उस पर उसी के तख़य्युलात गालिब रहते हैं। तो जब रात दिन यही फ़िक्र रहेगी कौम की भलाई कैसे हो, तो उसके तख़य्युलात, ख़यालात गालिब रहेंगे उसके ऊपर। यह एतराज़ चल रहा है। इस गलबे तख़य्युलात से बाज़े मज़ामीन को उसका मुतख़य्यला मुहैया कर लेता है, यानी ये जो ख़यालात रहते हैं उन कौम की फ़िक्र में, उनके भलाई के लिए, तो इन तख़य्युलात से बाज़े मज़ामीन, मज़मून, मज़ामीन जानते हैं आप, बात कह लो, उसका मुतख़य्यला मुहैया कर लेता है। मुतख़य्यला कहते हैं जहाँ ख़यालात होते हैं वो जगह, जहाँ ख़यालात होते हैं वहाँ जगह, तो उनमें तैयार हो जाते हैं बाज़ मज़ामीन। जब ख़यालात वहाँ जमते रहते हैं तो बाज़ बातें उसमें तैयार हो जाती हैं और फिर वही बातें निकलती हैं मुँह से। और बाज़ औक़ात उसी गलबे से कोई आवाज़ भी मसमू होती है, और बाज़ औक़ात इसी गलबे की वजह से कोई आवाज़ भी सुनाई देती है, क्योंकि जिस धुन में आदमी रहता है ना उसे ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। जैसे मिसाल दी थी, माँ को अपनी बच्चे की धुन है तो आवाज़ किसी और के, मेरे बच्चे की आवाज़ है, उसको ऐसा लगता है। और बाज़ औक़ात इसी गलबे से कोई सूरत भी नज़र आ जाती है। गलबा वही फ़िक्र का, ख़यालात का, कोई सूरत भी नज़र आ जाती है। जैसे मिसाल दी थी शेर की, कोई शेर से डरा हुआ है तो किसी की परछाई है, घास फूस है, कुछ भी है, उसे ऐसा वही शेर आ लिया, क्योंकि डर बैठा हुआ है। और वो सूरत बात करती हुई भी मालूम होती है, ख़यालात वाली, जब ख़यालात का गलबा हो गया। और ख़ारिज में उस आवाज़ या उस सूरत या उस कलाम का कोई वजूद नहीं होता, यानी हकीकत में ना तो वो आवाज़ होती, ना वो सूरत होती, ना वो बात होती, हकीकत में नहीं होती, बल्कि ख़यालात में ही होती है। और ख़यालात का ऐसा गलबा हो जाता है कि उसको ऐसे लगता है भाई हकीकत में हो रहा है। ये सब मौजूदात ख़यालिया हैं फ़कत सिर्फ, लेकिन नबूवत की यह हकीकत बिल्कुल नुसूस सरीहा सहिया के ख़िलाफ़ है। तो नबूवत की जो है हकीकत इन्होंने की कि तो महज़ ख़यालात हैं, तो ये नुसूस सरीहा, नस यानी कुरान हदीस में जो चीज़ें सराहतन आई हैं और बिल्कुल सही आई हैं उनके ख़िलाफ़ है। नुसूस में तसरीह है कि वही एक फ़ैज़ गैबी है, ये बताया गया कुरान हदीस में तो कि वही एक फ़ैज़ गैबी है, अल्लाह की तरफ से एक फ़ैज़ है जो बवास्ते फ़रिश्ते के होता है, फ़रिश्ते के वास्ते से वो नबी तक पहुँचाया जाता है। और वो फ़रिश्ता कभी इल्क़ा करता है, यानी बात को डाल देता है वो फ़रिश्ता, जिसको हदीस में नफ़स फ़ी रौई फ़रमाया है। हदीस में आई ये बात कि जिब्राईल ने मेरे दिल में इल्क़ा किया, बात डाली। तो जब नबी ख़ुद ये कह रहा है कि जिब्रील ने मेरे दिल में बात डाली, तो उसे हम वहम कैसे कह सकते हैं? कभी उसकी सोत सुनाई देती है, सोत के माना आवाज़, कभी उसकी आवाज़ सुनाई देती है वही की। हदीस में आता है कि वही जब आती थी तो इस तरह की आवाज़ होती थी, घंटी बजने की सी, तो समझाया गया है वहाँ। कभी वो सामने आकर बात करता है फ़रिश्ता, कभी तो दिल में डाल देता है बात,
कभी बस आवाज़ सुनाई देगी घंटी किसी, और कभी सामने आकर ही बात करेगा। जिसको फरमाया यातीनिल मलकु अहयानन फयतमस्सलु ली, हदीस में आया कि मेरे पास फ़रिश्ता आता कभी और मेरे लिए वो सूरत इख्तियार करता, यानी किसी भी सूरत में आता, किसी इंसान की सूरत में और कभी अपनी असली सूरत में। इसका उलूम जदीदा में इसलिए इनकार किया गया है, लेकिन ये फ़रिश्ते को मानते ही नहीं। ये जो साइंसदान है फ़रिश्ते के वजूद को नहीं मानते, तो इसलिए इस बात को कहाँ मान लेंगे फ़रिश्ता वही लेकर आता था, कि ख़ुद फ़रिश्तों के वजूद को बिला दलील बातिल समझा गया है। फ़रिश्तों के वजूद को बातिल समझते हैं, लेकिन बिला दलील, दलील उनके पास कुछ नहीं है। तो जब उनके यहाँ फ़रिश्तों का वजूद ही नहीं है, तो जो ये बातें बताई जा रही हैं फ़रिश्ता वही लाता था, इसको भी नहीं मानेंगे, इसलिए उसको वहम कहते हैं। सो इसकी तहकीक किसी आइंदा इंतबाह में वजूद मलाइका की बहस में इंशाअल्लाह ताला आ जाएगी। किसकी तहकीक, के फ़रिश्तों का वजूद है या नहीं, तो इसकी तहकीक आइंदा इंतबाह में आएगी। इंतबाह हश्तुम में 8वीं इंतबाह में आ जाएगी, फ़रिश्तों का वजूद है या नहीं, जिससे मालूम हो जाएगा कि मलाइका का वजूद अक़लन मुहाल नहीं है। वहाँ ये समझाएंगे कि मलाइका का वजूद अक़ली तौर पे मुहाल नहीं है। और पीछे आप ज़ाब्ता पढ़ चुके हैं उसूल मौज़ूआ नंबर 2 के अंदर, कि जो चीज़ अक़लन मुहाल ना हो और नक़लन उसका सबूत हो रहा हो तो उसे माना जाता है। जैसे आसमान के बारे में मिसाल आई थी कि आसमान का मौजूद होना अक़लन मुमकिन है, यानी मौजूद ना होना अक़लन मुहाल नहीं है, लेकिन नक़ल से साबित हो गया कि आसमान है, तो अब मानना ज़रूरी है। तो ऐसे ही फ़रिश्तों का ना होना अक़ली तौर पे मुहाल नहीं है, बल्कि हो सकते हैं, मुमकिन है। और जो चीज़ मुमकिन हो और फिर नकली दलील से वो साबित हो जाए तो उसे माना जाता है। और जब मुमकिन अक़ली के वजूद पर नक़ल सही दाल हो, यानी दलालत करने वाली हो, अक़ली तौर पर उसका कायल होना वाजिब है। उसूल मौज़ूआ नंबर 2 में बात हो चुकी है। तो ये पहली गलती का बयान है। पहली गलती हुई वही से मुताल्लिक, वही को समझा वहम, कि बाज़ लोगों में अपनी कौम की खिदमत का और उनकी क्या हमदर्दी का गलबा होता है और वो ख़यालात जहन में जम जाते हैं और उसी के मुताल्लिक फिर बातें निकलती हैं ज़बान से, तो उसको इल्हामी बातें बताकर उसे इल्हामी किताब का नाम दे दिया जाता है कि खुदा की तरफ से, हालांकि वो वहम होता है। तो उसका जवाब दिया कि नहीं, जो बंदा वो बातें बता रहा है उससे पूछो वो क्या दावा कर रहा है। तो ये सारा एतराज़ किस पे, हमारे नबी के ऊपर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बतलाया है कि जो वही, यानी जो मैं बातें बताता हूँ ये खुदा का पैगाम है, ये कोई वहम नहीं है। वन नजमी इज़ा हवा, इस सूरत में जब पढ़ेंगे आप, सारी बातें उसमें बताई गई हैं, वही किस तरह आती थी उसमें बताया गया है, कोई वहम नहीं है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, ये कोई अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते हैं, बल्कि जो कुछ होता है ये अल्लाह ताला की बताई हुई बातें होती हैं। और दूसरी बात फिर इसमें आई कि ये जो मानते हैं इसको, वही को वहम, ये इसलिए मानते हैं कि फ़रिश्तों के वजूद के कायल नहीं हैं। तो फ़रिश्ते हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसका बयान आ जाएगा इंतिबाह हश्तुम यानी 8वें में। लेकिन इतनी बात समझ लें कि अक़लन इनका वजूद मुहाल नहीं है। और आपने ज़ाब्ता पढ़ रखा है कि अक़लन जिसका वजूद मुहाल ना हो और नकली दलील से वो साबित हो जाए कुरान और हदीस की, तो फिर उसको माना जाता है, और कुरान से बात साबित है। तो आज सिर्फ इतना ही, एक गलती का बयान हो गया, कल दूसरी का होगा इंशाअल्लाह।